आइए जो है आज कुछ विविध प्रश्न समझेंगे। नंबर सिस्टम का कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये आपका है। तो आइए समझते हैं विविध प्रश्न। सवाल समझना ठीक से। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। इतना 4 संख्याओं का जो योगफल है वो 20 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है कि जैसे 4 क्रमागत बोले तो क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो हमें करना क्या है कि बीच की संख्या निकालने के लिए जितनी संख्याओं का योग दिया और योग फल में उसका डिवाइड कर देना। तो आपकी मध्य की संख्या क्या निकलेगी, मध्य की संख्या फाइंड आउट करना है। तो मध्य की संख्या बराबर योग बटे कुल संख्या। तो आपकी कुल संख्या कितनी दी है, 4। ठीक है, और योग फल है आपका 20। तो 20/4 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो आज आपकी ठीक बीच वाली संख्या कितनी फाइंड आउट हुई, 5। यही हमारा आंसर हुआ। एक बार फिर समझना, जब संख्याओं का योग फल दिया हो तो जितनी संख्याएं दी होंगी उससे हमें क्या कर देना है, भाग दे देना है, तो बीच की संख्या निकल आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। 3 सम संख्याओं का योगफल 24 है। तो 3 सम संख्याओं का कह रहा है योगफल कितना दिया, 24 है। तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बीच वाली संख्या फाइंड आउट करनी है। तो वही है कि योग फल में जितनी संख्याओं का योग दिया उससे डिवाइड कर देना। तो बीच वाली संख्या आपकी फाइंड आउट होगी 24/3। 3 कह रहा है तो 3 8 24, ये 8 आपका आंसर हो जाएगा। यही मध्य की संख्या होगी। अगर हम ये मध्य की है, 3 कह रहा है तो ध्यान देना है, ये बीच की है तो एक इधर होगी एक इधर होगी। तो आपकी इधर सम संख्या पहले कौन पड़ेगी, 6, और इधर आपकी पड़ेगी 10। अगर इनका योग फल देखा जाए, जोड़ा जाए तो आपका 24 हो रहा है। यदि इन्हीं में से छोटी संख्या पूछता कि छोटी सम संख्या बताइए तो आपकी 6 हो जाती है, यदि बड़ी पूछता तो आपकी 10 हो जाती है। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझना, 5 यहाँ पर कर लीजिए। 5 क्रमागत संख्याओं का योग है आपका 50। तो ठीक बीच वाली तथा सबसे बड़ी संख्या बताइए। बीच वाली भी निकालना है, बड़ी भी बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है, 50 है। तो हमने बताया योगफल में से जो भी संख्याएं जितनी दी हो कह रहा हो उससे डिवाइड कर देना। तो ये आपकी मध्य की संख्या निकल आएगी। तो मध्य की संख्या बराबर 50/5 कट करेंगे तो ये आपका 10 आएगा। तो ये आपकी 10 जो संख्या होगी ये मध्य की होगी। अब हमें बड़ी बताना, 5 है तो आपको ये बीच में रख देना, 1 2 इधर और 2 लेफ्ट में 2 राइट में। अब क्रमागत कह रहा है तो इसके पहले क्या आएगा, 9, 9 के पहले 8 और 10 के पहले 11, 10 के बाद 11 और ये 12। इस प्रकार से अगर इनका योगफल किया जाएगा तो आपका कितना हो रहा है, 50 योगफल होगा जोड़ने पर। अगर आंसर की जांच करना है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या भी पूछे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12। तो ये आपकी बड़ी संख्या। तो इस प्रकार से बड़ी आप फाइंड आउट कर लिया और मध्य की फाइंड आउट कर लिया हमने। यदि छोटी पूछता तो आपका 8 हो जाता है। क्लियर। इस प्रकार से ऐसे सवालों को बड़े आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की ओर जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे ही जाते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल कह रहा है कि एक संख्या का 3/7, एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 1/4 का 1/4 का 2/5, कितना 2/5 बराबर है 2/5 15 के बराबर है, 15 के बराबर है। तो वह संख्या बताइए। हमें संख्या बताना, बताइए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 कामा 15 के बराबर है। तो जैसा सवाल कहे वैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका संख्या मान लीजिए, जैसे का मतलब गुणा से है यहाँ पर, तो संख्या माना हमने यक्स, तो यहाँ पर लिखिए का। 3/7 का 1/4 का 2/5। अब कामा का मतलब बराबर से है, बराबर 15। का मतलब अभी हमने बताया गुणा होता है, तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे 7, 3/7 गुणे 1/4 गुणे 2/5 बराबर 15। अब इसे हमें कट करना है। तो आप काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इससे ज़्यादा नहीं कट हो रहा है। ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे जैसे, तो 3 का x में P1 में P1 में, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर का 3x। नीचे का आप करोगे 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70,
अब बराबर किसके है, 15 के। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम क्रॉस लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x बराबर 70 गुणे 15। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 70 गुणे 15 बटे 3, 3 से कट करेंगे तो 3 पचे 15, और इस 5 का मल्टीप्लाई 70 में कर देंगे तो x का मान निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 7 पना 35, 350। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल में जैसा कहे वैसे राशियाँ आपको नोट करना है। एक बार समझिएगा, एक संख्या का तो एक संख्या को हमने माना x, यहाँ पे रख दिया, का मतलब गुणे से है, सारी राशियाँ नोट करके कामा का मतलब बराबर से रख दिया। इसके बाद जो है हम कट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि संख्या बताना। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ रहा है मिस्टर? शरारती बच्चे बहुत नाटी बॉय हो। आइए समझते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। किसी संख्या के एक चौथाई का, किसी संख्या के एक चौथाई का 1/10 10 के बराबर है, तो उस संख्या को ज्ञात करें। हमें संख्या फाइंड आउट करने, निकालना, ज्ञात करें। तो आइए समझते हैं, जैसा सवाल कह रहा है वैसे करते चले जाना। सवाल क्या कह रहा है कि किसी संख्या के एक चौथाई, संख्या मान लेंगे हम क्या, x का एक चौथाई का मतलब 1/4 से, सेम पिछले सवाल जैसा है। एक चौथाई का 1/10 है, कामा का मतलब बराबर से 10 के बराबर। तो संख्या का मान बताइए। तो x गुणे 1/4 गुणे 1/10 बराबर 10 के। इसको सॉल्व करेंगे, कट हो रहा है कट कर लीजिए, नहीं गुणा कर लीजिए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो ये हो जाएगा x बटे 10 चौको 40 बराबर 10। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई आपका ये हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल आया, 400। यही हमारा आंसर हो जाएगा। संख्या क्या है, वो संख्या हमारी 400 है। इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। समझ में आ रही बात? आप लोग जो है थोड़ा सा सेशन को बड़े ध्यान से समझा करिए, देखा करिए, क्योंकि कुछ आत्माओं की आवाज़ आती रहती है, तो थोड़ा सा उस वॉइस को क्लोज करना। तो आइए आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट सेशन में आपके समक्ष नए कंटेंट के साथ बहुत जल्दी प्रेजेंट होंगे। और सभी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, शेयर करें। SK स्टडी आई कान को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।